जय श्री राम। आज हम बात करेंगे भारतीय नववर्ष के बारे में। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन प्रारंभ होने वाला भारतीय नववर्ष हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का प्रथम दिवस, विक्रमी संवत का प्रारंभ दिवस, जिसको हम भूलते जा रहे हैं, विस्मृत करते जा रहे हैं। पश्चिमी देशों के प्रभाव में आके, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आके हम लोग 1 जनवरी को नववर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन अपनी भारतीय नववर्ष को भूलते जा रहे हैं। उसको पुनर्जीवित करने के लिए, या यूँ कहें कि उसको हम उसकी शुद्धि कराने के लिए हम आज यह प्रयास कर रहे हैं। भारतीय नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन से होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का दिन जो निर्धारित किया गया है, वह दिन कहा जाता है कि उसी दिन ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को बनाना शुरू किया, यानी पृथ्वी के प्राकट्य का दिन है। उसी दिन भगवान के जो मत्स्यावतार है उसका भी दिन है। उसी दिन श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ था। उसी दिन युधिष्ठिर जी का भी राज तिलक हुआ था। उसी दिन शाकाहारी विक्रमादित्य जी का भी जन्म दिवस है। और उसी दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना भी की। संत झूलेलाल जी की जयंती भी उस दिन है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वह प्रथम दिवस जिसको हम लोग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन भारतीय नववर्ष के रूप में मनाते हैं, उसको प्रकृति ने भी, प्रभु ने भी और शास्त्रों ने भी स्वीकारा है। प्रकृति स्वीकारती इस रूप में है कि प्रकृति के जो वातावरण में अपने आप वह सुरम्यता, नवीनता प्रकट हो जाती है। नए नए पत्ते पेड़ों में आ जाते हैं। गेहूं के फसल पक के बिल्कुल पीलापन रूप लेके, जैसे पीलांबर ओढ़ लिया हो प्रकृति ने अपने उस नए वर्ष के स्वागत के लिए। भारतीय संस्कृति में जहाँ कभी भी नववर्ष जहाँ मनाया जाता है, उसके उसी दिन से नवरात्रि का भी पूजन प्रारंभ होता है। प्रत्येक घरों में, सनातन धर्म के प्रत्येक घरों में शक्ति के रूप में, भगवान शक्ति के रूप में 9 दुर्गे का पूजा होता है, कलश स्थापना होता है, विधि विधान से पूजन पाठ होता है। घरों में सात्विक विचारधारा के द्वारा हम 9 दिन अपना नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और उसी 9वें दिन भगवान श्री राम जी का भी जन्म अयोध्या नरेश राम के रूप में अयोध्यपुर में हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि उसको भगवान ने पहले दिन से लेके 9 दिन तक स्वीकारा है। इसको प्रमाण दिया है कि हाँ, यह नववर्ष के रूप में जो हम लोग मनाते हैं वह शुद्ध और सही है। अब रही बात, ये शुद्ध कैसे है, यह सिद्ध कैसे है, इसकी गणना करें। कहते हैं भारतीय काल गणना में परमाणु से लेकर कल्प तक की बात की गई है। छोटे से छोटे समय के छोटे से छोटे इकाई का, अब इस पृथ्वी के पूरे बनने से लेकर बिगड़ने तक की अवधि को एक कल्प कहा जाता है। और एक कल्प में क्या क्या होता है वो तो चर्चा बाद में करेंगे। हम पहले ये करें कि इस पृथ्वी को बने कितना दिन हुआ। यह हमारी काल गणना के द्वारा जो शोधित करके सिद्ध करके बताया गया, उसके अनुसार 1,58,58,85,119 वर्ष हुए इस पृथ्वी को बने, जिस पृथ्वी पर हम लोग निवास कर रहे हैं। इसकी अवधि इतनी है। और ये पृथ्वी कब तक रहेगी, इस बनने से लेकर बिगड़ने तक की अवधि को एक कल्प कहा गया है। और एक कल्प कितने दिन का होता है, इसकी भी चर्चा हम लोग करें। इसको जानने के लिए हम लोग कहेंगे कि एक कल्प जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उस एक कल्प में 14 मनु का काल होता है। 14 मनु पैदा होते हैं। और एक मनु के काल में 71 महायुग होता है। 71 महायुग। प्रत्येक महायुग में 4 युग चरण होते हैं। और 4 युग चरण कौन कौन से हैं? पहला युग सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। और यह कलयुग जो जिसमें हम लोग हैं, इस कलयुग को का अवधि, अभी जो नया वर्ष प्रारंभ होगा वह होगा
5119वां वर्ष कलयुग प्रारंभ हुए, वर्तमान वाला कलयुग। और विक्रमी संवत जो प्रथम दिवस के रूप में होगा वह होगा 2074 विक्रमी संवत का प्रारंभ होगा चैत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन, जिस दिन हम लोग भारतीय नववर्ष के रूप में मनाते हैं। आइए हम नववर्ष को क्यों मनावें, कैसे मनावें, इसको जानने के लिए सबसे पहले जिस प्रकार हम लोग 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं, उसी प्रकार से भारतीय नववर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा चैत मास के को हर्षोल्लास के साथ आनंद पूर्वक मनावें। घर को सजाएं, साफ सुथरा रखें। साफ सुथरा तो होता ही है क्योंकि नवरात्र का प्रारंभ ही होता है। अपने घरों में पताका लगावें, एक दूसरे को बधाई दें और एक दूसरे के शुभ इच्छा शुभ मंगल कामना की कामना करें। भारतीय लोग जहाँ जहाँ भी हैं, देश में विदेश में जिस स्थान पे भी हैं, वहाँ पे सबको इस बात के लिए प्रेरित करें कि हम लोग अपनी परंपरा को, अपने भारतीय नववर्ष को न भूलें और उसको विधि विधान से उसको अपने एक त्योहार के रूप में मनावें। कहते हैं घड़ी घंटा घड़ियाल बजा के उत्सव मना के मनाना चाहिए, ताकि हमारे इस जो विस्मृत हो रही भारतीय संस्कृति में नववर्ष को, उसको पुनर्जीवित करें। और इस कामना के साथ कि आपका यह आगामी चैत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन जो नववर्ष प्रारंभ होगा वो कैसा हो, तो शीतल सुरभित मंद मलय हो, नव वर्ष शुभ मंगलमय हो। और नव वर्ष शुभ मंगलमय हो, इसके लिए आपको पहले से ही हम लोग यहाँ मंगल कामना करते हैं। और रही बात यह मंगल कामना क्यों कर रहे हैं, इसको हमारे ऋषि मुनि सिद्ध तपस्वियों ने भी समय समय पर अपने व्याख्यान में, अपने शास्त्रों में वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भारतीय काल गणना के अनुसार निमिष से लेकर कल्प तक की बात की है। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प संबित। और उसी को गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में भी कहा है कि दूरी मापने की जो विधा बताई है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। यानी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, जितनी बताई है उतना नासा ने भी सिद्ध किया है। यानी कि हमारा जो यह काल गणना है, हमारा जो शास्त्र के अनुसार जो हमें जो बताई गई हमारी खगोल विद्या के, ज्योतिष विद्या के आधार से, वह पूर्ण रूपेण सिद्ध है और शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। आगामी नववर्ष में आपको ठीक से बेहतर तरीके से मनावें, इसी कामना के साथ। कहते हैं जब नववर्ष में नौ दुर्गा की पूजा करते हैं, शक्ति के रूप में पूजा करने वाले शक्ति के रूप में पूजा करते हैं। कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस रूप में करते हैं पूजा। लेकिन भाव यही होना चाहिए कि जब कभी भी हम इस रूप में पूजा करें, उसके पहले हम प्रतिपदा के दिन भारतीय नववर्ष को हर्षोल्लास के साथ और सुख पूर्वक आनंद पूर्वक मनावें और इस विस्मृत होती हुई तिथि को एक बार पुनर्जीवित करने का प्रयत्न करें। यह भारतीय संस्कृति के रक्षण संरक्षण के लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। बोलिए आप लोग का आने वाले समय नववर्ष आने वाला मंगलमय हो, इसी कामना के लिए के साथ जय श्री सीताराम। धन्यवाद।